नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से हाल ही में एक नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है, CSCSPB.in। इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी को तमाम प्रकार की सर्विसेज के बारे में जानकारी मिलेगी और सीएससी में कौन कौन सी सर्विसेज है, किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सभी को देखना है और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं CSCSPB.in और आप इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे सीएससी के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आपको ऑल सर्विसेज के अंदर मिल जाएगी। अब जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, गवर्नमेंट टू सिटीजन, आपको सीएससी के अंदर G2C सर्विस मिलती है जिसको कि हम गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस कहते हैं। B2C सर्विस मिलती है जिसको कि हम बिजनेस टू सिटीजन सर्विस कहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस में किस प्रकार की सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं आपको सीएससी के माध्यम से आधार कार्ड की सर्विसेज मिल जाती है, पैन कार्ड की सर्विसेज मिल जाती है, आपको बिजली का बिल और आपका पानी का बिल हो गया तो और साथ आप ITR भर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, पासपोर्ट बना सकते हैं, ई स्टाम्प बना सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बना सकते हैं और उद्यम सर्विसेज से रिलेटेड उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बिजनेस टू सिटीजन सर्विस। तो बिजनेस टू सिटीजन सर्विस में आप देखेंगे भारत बिल पेमेंट सिस्टम है जिसमें कि आप सभी प्रकार के बिल का पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल का रिचार्ज हो, बिजली का बिल का पेमेंट हो, EMI हो, कुछ भी तो उस प्रकार की पेमेंट आप कर सकते हैं। CSC ई विज्ञापन की सर्विसेज यूज कर सकते हैं, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज है और CSC वॉलेट रिचार्ज है। इसके साथ यहाँ पे आप बात करेंगे स्टेट सर्विसेज के। स्टेट सर्विस में आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग ई डिस्ट्रिक्ट की ID आप लोग को मिलती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट की ID मिलती है। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट में आप सभी को आपके स्टेट की डिस्ट्रिक्ट ID मिल जाती है। कौन कौन से स्टेट में VLE को डिस्ट्रिक्ट ID मिल रही है तो उन सभी स्टेट के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस क्या है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में आप लोग देखेंगे आप CSC के माध्यम से राशन कार्ड अपडेट कर सकते हैं, आधार सीडिंग कर सकते हैं, डुप्लीकेट राशन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस कर सकते हैं और यहाँ से आप न्यू राशन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ई वाहन सर्विस की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे की सर्विसेज हो गई, गाड़ी की सर्विसेज हो गई, वो आप यहाँ पे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ से आप बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन हो गया, इंश्योरेंस, पेंशन, DGPay, फास्टैग, इस प्रकार की सर्विसेज आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। PM वेलफेयर स्कीम की बात करें तो इसके अंतर्गत आप आयुष्मान भारत योजना, PM किसान मानधन योजना, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना हो गया, तो इस प्रकार के तमाम सर्विसेज आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको एजुकेशन सर्विस मिल जाती है। एजुकेशन सर्विस में PMG दिशा हो गया, अड्डा 247 हो गया, सरकारी परीक्षा हो गया, GST एडवांस और GST एडवांस किट हो गई, नाइलेट कोर्स हो गया जिसमें कि आप लोग को तरह तरह के आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। BCC कोर्स हो गया, TEC, ये तो खैर इसके बिना तो आपको CSC ID मिलती नहीं, तो आपको पता ही है आपको। और यहाँ पे आप IVF का भी रजिस्ट्रेशन CSC के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप CSC VLE हैं तो आपको CSC VLE होते हुए आप CSC के माध्यम से आधार की सर्विसेज कैसे ले सकते हैं। आप में से काफ़ी से लोगों का यही कहना है कि हमें आधार की सर्विसेज कैसे मिलेगी। तो आधार की सर्विसेज देख पाएंगे, आधार सेवा केंद्र, अपडेट क्लाइंट लाइट UCL, CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, CSC के माध्यम से जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। तो यहाँ आपको नो मोर का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते हैं सीधा ये आपको रीडायरेक्ट करेगा CSC जानकारी .csccloud.in की ऑफिस साइट पे। यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार से इसमें काम कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई गई है कि अगर आपको CSC के माध्यम से आधार UCL चाहिए तो ऐसे में रिक्वायरमेंट फॉर UCL सेटअप के लिए बताया गया कि आपके पास पहला नंबर कि CSC के माध्यम से किसी भी बैंक का आपके पास BC पॉइंट होना चाहिए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस BC पॉइंट तो होना ही चाहिए, किसी भी बैंक का चाहे मिला हो चलेगा। दूसरी बात बताया कि मैनेजमेंट ऑफ टोकन, खैर ये टोकन तो आप बाद में भी ले सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड यहाँ पे आता है वेलफेयर रैंप, यानी कि जो
फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए आपको वो रखना पड़ेगा। वो जब आपको CSC आधार सेवा केंद्र में जाता है तो आप रखते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर जिन जिन लोगों को CSC के माध्यम से आधार सेंटर मिला, यूसेल मिला है, लगभग 100 में से 80% ऐसे सेंटर जरूर होंगे जहां पर इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। खैर यहाँ पे CSC के माध्यम से बताया गया तो आपको इसको मानना ही पड़ेगा। और हाँ, आपके पास स्टैटिक IP तो होना ही चाहिए। अगर आप CSC के माध्यम से आधार यूसेज लेना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, ये चीज़ मैंडेटरी है आप सभी के लिए। यहाँ पर जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब आप लेते हैं, वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है तो उसी से आपको स्टैटिक IP मिल जाता है। और आपको CCTV कैमराज अपने सेंटर पे लगवाने होंगे और BC सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट NIST के माध्यम से मिला हुआ होना चाहिए, जिसका कि आप एग्ज़ाम देंगे तभी आपको मिलता है। आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। GPS डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास यूसेल चलाने के लिए देख पाएंगे कि आपको ग्रेड A+ CSC बिजनेस को, यानी कि आपको जो है जब आप BC मिलेगा तो आपको उसमें से अच्छा ट्रांजैक्शन करना है। A ग्रेड आपका जब आएगा A ग्रेड प्लस तभी आपको यूसेल मिलेगा, ये यहाँ पे नोट में बताए गए हैं। तो इसका आपको विशेष से ध्यान रखना है। और आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए और फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइसेस होनी चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, इसके बिना आप काम कर ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया है eSeva.csccloud.in इन यूसीएल। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक कर देते ही आपके सामने इस प्रकार से इनका जो ऑफिशियल साइट है eSeva.csccloud.in ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो आपको CSC के माध्यम से आधार यूसेल में आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको BC मिला है तभी आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। अगर आपको BC पॉइंट नहीं मिला है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आएगा यूर नॉट ये CSC बैंक BC काइंडली कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम। इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या बैंकिंग टीम से कांटेक्ट करके सबसे पहले आपको बैंक BC लेना होगा। तो इसके अलावा कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्च करना है CSC बैंक BC, इस प्रकार से सर्च करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा CSC बैंक BC। यहाँ पर फर्स्ट ये लिंक है CSC बैंकिंग का, इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इनका जो ऑफिशियल साइट है CSC का ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो है आपके एरिया में जितने भी बैंक होंगे उन बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। आपको जौन से भी बैंक से आपको बैंक BC लेना है वो आपको सेलेक्ट करके यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहीं से आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे जब आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप सीधा यहाँ से बैंक BC के लिए पहले आवेदन कीजिएगा। आवेदन हो जाने के बाद आपका जो भी होगा वो आपको बैंक मिलेगा, तभी जाकर आप यूसेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम प्रकार के बैंकों के नेम आ जाएंगे, आपका एरिया में जितने भी बैंक अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। और यहाँ पे टोटल हमारे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, HDFC, SBI और प्रथमा UP ग्रामीण बैंक। टोटल यहाँ पे 5 बैंक हमारे एरिया में उपलब्ध हैं। आपके एरिया में जितने भी बैंक उपलब्ध होंगे उन बैंकों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। इनमें से जौन से भी बैंक से आपको लेना है वो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने एरिया या लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहीं से सीधा फॉर्म भर देंगे और आपको फिर बैंक BC मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।